हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, बस ठान लीजिए कि आपको पढ़ना है तो पढ़ना, और कुछ नहीं। स्टूडेंट का कार्य क्या है दोस्तों? पढ़ना। जिस तरह एक अच्छे खिलाड़ी हर मैचों में अच्छा प्रदर्शन करता है, हर मैच में अच्छा रन बनाता है, एक अच्छा बैट्समैन, उसी तरह एक स्टूडेंट का नियम भी होता है कि हर सब्जेक्ट में अपने आप को परिपक्व रखे, हर विषय में वो आगे हो, सब चीज़ करो। स्टूडेंट का मतलब ये नहीं किताबी कीड़ा बनो यार, मैं बार बार बोलता हूँ। स्टूडेंट का मतलब ही होता है, तेज स्टूडेंट जो होता है वो सब चीज़ करता है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ है वो भी कीजिए, आपके लाइफ में कोई है तो उसको भी वैल्यू दीजिए, लेकिन पढ़ाई जो है वो भी ज़रूरी है, ठीक ना? और पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ करना आज के ज़माने में तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीख मिलता है। अगर आपको कहीं धोखा मिलता है या कोई हर्ट करता है तो वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ सीख मिलता है, वो भी आपको एजुकेशन से रिलेटेड ही काम आएगा। तो अगर कोई आपको धोखा भी दे रहा है तो चुपचाप सहन कीजिए और उसको आगे सबक सिखाइए कि चलिए, हम जिस इंसान के लिए सोच रहे थे वो हमारे बारे में क्या क्या, उसके दिल में हमारे लिए क्या फीलिंग्स है और क्या क्या सोच रखता है, वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तैयारी करते रहिए, हम तो आपके साथ हैं ही। देखिए, आज का तो ऐसा जनरेशन है कि आपको आज 1 रुपया का सामान भी कोई फ्री में नहीं देने वाला है, ठीक है? 1 रुपया का सामान। इसलिए आप लोग जितना अपने पैर पर स्ट्रांग हो जाइएगा, जितना मजबूत होइएगा, उतना ही आप लोगों का आने वाला जो उज्जवल भविष्य होगा वो ज़बरदस्त होगा। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। आज आपके साथ 4 भाई है तो जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाएगा तो वो चारों भाई, क्योंकि चारों भाइयों के पास तो 4 ही रनियाँ अलग अलग माँ के पेट की होती है, ठीक है ना? अलग अलग डीएनए होता है। वो चारों डीएनए जब एक बार टकराएगा तो विस्फोट होगा ही। उसी तरह भाई एक परिवार होता है, ठीक ना? इसलिए आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि इससे आने वाला जो कल होगा, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, उसमें बहुत ज़्यादा, आवश्यकता से ज़्यादा। अभी तो ये हाल है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा कंपटीशन भास्ट हो जाएगा, कोई किसी को नहीं पूछेगा। बहुत ज़्यादा क्या से क्या हो सकता है, आने वाला कल कोई नहीं देखा है। आने वाला कल जाने वाला है, गाना है ना? तो वही है दोस्तों। मेरा स्टूडेंट लोग नहीं है, ऑफलाइन जो क्लास चलता है उसमें कुछ सिंगर लोग भी हैं, लोग बुलाएंगे कभी, अगर क्लास बचता है वो लोग आ जाएगा तो गाना गवाएंगे क्लास में, जो मधुर सॉन्ग गाता है लोग। आपको गाना आता है? गाना आता है तो आइए गाना गाइए, गा दीजिए ऐसा कि दम। चलिए कोई नहीं, बाद में सब करेंगे लोग, ठीक है? हम लोग आ जाते हैं विषय पर। दोस्तों, अगर आपने स्पेशल सिविल कोड का फॉर्म भर रखा है तो आप क्या करेंगे? आप जुड़ जाइए स्टैंड बीपीएससी के साथ, और आपको यहाँ पर एक पेड क्लास में जैसे पढ़ाया जाता है रेगुलर पढ़ाया जाएगा, ठीक है? बिना किसी चार्ज के। आपको जितना पढ़ना है, जितना मदद लेना है आप ले लीजिए, पढ़िए, ठीक ना? देखिए, ज़बरदस्त कंटेंट है। आपको देखिए, मेरा बनाया हुआ नोट्स है, स्टेट पीसीएस का है, ओके? और जो लोग जुड़े होंगे, जो लोग पढ़ेंगे, ये सभी में काम आएगा, सभी एग्जामों में। देखिए, ये बिलो में कुछ छूट गया था इंपॉर्टेंट, आज इसको कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे। निराकार है। निराकार का विलोम क्या होता है दोस्तों? साकार होता है। निराकार, आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक ना? बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं, 1 से 2 बार याद कीजिए। अगर नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाने से अपना नोट्स काम आता है। भव्य, भव्य का विलोम क्या हो जाएगा? क्रूप हो जाएगा। भव्य का विलोम क्या हो जाएगा? क्रूप हो जाएगा। उसके बाद क्या है? मान। मान का विलोम क्या होगा? मान का विलोम अपमान हो जाएगा। मान का विलोम क्या होगा दोस्तों? अपमान हो जाएगा, ओके? मान का विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। उसके बाद क्या है? देखिए, उसके बाद यश है। यश का विलोम क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। यश का विलोम क्या होगा? अपयश होगा। योग है। योग का विलोम क्या हो जाएगा? वियोग होगा। योग का विलोम क्या होगा दोस्तों? वियोग होगा। योग का विलोम वियोग। विजय है। विजय का विलोम क्या हो जाएगा? पराजय। ये सब प्रीवियस ईयर का है। मैंने क्या बोला था? दिल्ली सिविल कोड, बिहार सिविल कोड, यूपी सिविल कोड, राजस्थान सिविल कोड, ओके, और एक उत्तराखंड सिविल कोड। सबका ये नोट्स है, सारे स्टेटों का प्रीवियस ईयर का मैंने नोट्स बना रखा है। अब आपको जैसे आपको लेना है वीडियो के माध्यम से आप ले लीजिए, टेलीग्राम पर भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। आकर्षण है। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा? विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? विकर्षण। उसके बाद क्या है? आकाश।
आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पताल। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पताल। आकाश का विलोम क्या होगा? पताल। उसके बाद आरोह है, आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा? अवरोह। क्या हो जाएगा? आरोह का विलोम अवरोह। उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। उत्थान, उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। ठीक है, उत्थान का विलोम पतन। एक का विलोम क्या हो जाएगा? अनेक। एक का विलोम क्या हो जाएगा? अनेक। एक का विलोम क्या हो जाएगा? अनेक। उचित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित। उचित का विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? कोमल। ठीक ना, कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कोमल। आगे देखिए, आगे है क्या आपका? आप लोग पढ़ते रहिए, हम बार बार क्या बोल रहे हैं दोस्तों, देखिए कभी कभी बीच में ऐसा समय आएगा जो आपको बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। आप बोलोगे, आप 10 दिन पढ़ना छोड़ देंगे तो आप लोगों को क्या आभास होगा? क्यों माय गॉड, अब हमसे नहीं होगा, सिलेबस पीछे हो गया, छूट गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बुरी तरह हम क्या हो गए? पीछे हो गए। तो देखिए, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। आप जब से शुरुआत करेंगे तब से अंत होगा, जब से शुरुआत करेंगे तब से अंत होगा। ओके, इसलिए जितना हो सके पढ़िए, आप अपने आप से हतोत्साही मत होइए। देखिए, जिस दिन आप पढ़ना शुरू करेंगे उस दिन आपको समाज में मान मर्यादा, प्यार, रिस्पेक्ट, मोहब्बत सब मिलेगा, सब कोई प्यार करेगा आपसे। आप नहीं पढ़ेंगे, आपसे आपके घर वाले तक प्यार नहीं करेंगे, आपसे वो पूछेंगे भी नहीं। लेकिन आप जिस दिन अपने घर पे 6 घंटा पढ़ना शुरुआत कर दिया, तन मन से, दिल से, ऑनेस्टली से, तो देखिए आपको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, सब कोई करेगा। और जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगा। जब जानकारी मिलता है ना दोस्त, तो मन करता है खूब पढ़ाई करें। ऑनेस्टली बता रहे हैं, आप दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ो, मन से नहीं, दिल से। कभी कभी दिल की बात नहीं सुनना चाहिए। ओके, कभी कभी। और जब दिल काम नहीं करता है तो दिमाग की करो, और जब दिमाग काम ना करेगा तो दिल की बात मानो। ठीक है, चलो, कठोर का बता दिया था मैंने। कुपुत्र है, कुपुत्र का विलोम क्या होगा? सुपुत्र। कुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा? सुपुत्र। क्रम का विलोम क्या हो जाएगा? विक्रम। क्रम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? विक्रम। क्रम का विलोम विक्रम। घृणा, घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। घात का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिघात। घात का विलोम क्या होगा? प्रतिघात। चर का विलोम क्या होगा? अचर। चर का विलोम क्या होगा? अचर। छत का विलोम क्या हो जाएगा? अक्षत। छत का विलोम अक्षत हो जाएगा। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति। अथ का विलोम क्या हो जाएगा? इति। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। अभिमान का विलोम क्या हो जाएगा? नम्रता। अभिमान का विलोम क्या हो जाएगा? अभिमान का नम्रता। कृष, कल बताया था मैंने, कृष यानी हष्टपुष्ट, जो सभी का मदद करता हो। खेद, खेद मतलब दुख, तो दुख का विलोम प्रसन्नता, खुशी हो जाएगा। उसके बाद उत्तम, उत्तम का विलोम, उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो यानी पीछा, अधम हो जाएगा। ओके, ये सब बता रखा है। अब आइए हम लोग भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा क्या है। ओके, भाषा क्या है दोस्तों? बहुत पहले आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो भाषा क्या है? देखिए, भाषा, भाषा किसे कहते हैं? देखिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या अपनी भावनाओं को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, व्यक्त करता है, उसी को क्या बोलते हैं? भाषा। आप लिख लीजिएगा, एक स्पष्ट भाषा होता है। ऐसे तो समझाने के लिए हम बोल दे रहे हैं कि मनुष्य जिस माध्यम से अपनी बातों को किसी के सामने रखना चाहता है, बोलकर या लिखकर, उसी को हम लोग भाषा बोलते हैं। लेकिन परिभाषा में थोड़ा सा आप स्पष्ट लिखेंगे। ओके, अगर मान लीजिए सब्जेक्टिव मोड में होगा तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को या भावों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है या व्यक्त करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या? भाषा के प्रकार। ओके, भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो देखिए दोस्तों, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, जो आप मुंह से बोलते हैं किसी के सामने। आप बहुत किसी से कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ, आप आंखों में इशारा कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन जब तक आप नहीं बोलेंगे, मौखिक रूप से नहीं बोलेंगे, उसको पता कैसे चलेगा? ठीक ना, वही है। तो ये क्या हो गया? लिखित।
मौखिक भाषा समझ गए, एक लिखित भाषा, यानी आप सपोज करो कि कुछ नहीं जानते हो, आप बोल नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास लिखने की कला है, तो आप लिख कर सामने वालों को अभिव्यक्त कर सकते हो कि आप क्या कहना चाहते हो, आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, अपनी फीलिंग्स को लिख कर सामने वालों को दिखा सकते हो, बता सकता है। ओके, उसके बाद क्या है, एक सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जानते हैं दोस्तों, हमारे समाज में बहुत सारे विकलांग दिव्यांग बच्चे होते हैं। ओके, उनको देखिएगा ब्रेल लिपि की सहायता से पढ़ाया जाता है। जैसे कोई बच्चा देख नहीं पाता है, फिर भी वो इशारे में सांकेतिक इंडिकेशन के माध्यम से, उसका अलग स्कूल होता है, उसकी सहायता से। आजकल देख रहे होंगे कि जो दिव्यांग हैं, जो नहीं देख सकते हैं, विकलांग हैं, उनके लिए स्पेशल से वर्ल्ड कप क्रिकेट का, फुटबॉल का, सबका हो रहा है कि नहीं। तो ये सब भाषा है, सब इसी में आएगा दोस्तों। ओके, अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या क्या इसमें और पढ़ना है। भाषा, देखिए कोई भी भाषा होता है दोस्त, तो उसकी विशेषताएं जरूरी है। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भाषा है, आप पढ़ रहे हैं। ओके, सपोज कीजिए कि ये घड़ी है, इसकी कुछ विशेषताएं होगी। ठीक, सपोज करो कि आप कॉलेज स्कूल में जाते हो, या कोई हस्बैंड वाइफ है, तो देखते होंगे जो वाइफ होगी ना, दूसरी उसकी सहेली मिलती है तो अपने हस्बैंड के बारे में खूब क्या करती है, बड़ाई करती है। मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, मेरे हस्बैंड टीचर हैं, मेरे हस्बैंड जज हैं, एडवोकेट हैं। तो क्या ये सब विशेषताएं हैं, वो अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि मेरे पति ऐसे हैं। वैसे ही आम बात है, जैसे कोई लड़का हो गया तो अपने फ्रेंड से, आम बात है, ये जनरली सब कोई बोलता है, जो जिस पद पे है ना, जो जिस लेवल पे है, वो ये सब ऑटोमेटिक होता है। आप जैसे सपोज करो कोई आधिकारिक लेवल का हो गया, तो क्या वहाँ नहीं ये सब घटनाएं होता, वहाँ भी होता है। अगर कोई आईपीएस होगा ना, तो उस लेवल पर भी ये सब होता है, और वो लोग बातें चीत ये सब आम है, जो जिस लेवल पर है वहाँ पर ये सब चलता है दोस्तों। ओके, उसी तरह है। तो देखिए भाषा की विशेषताएं में पहले क्या लिखेंगे, जो भाषा है ये प्रतीकात्मक है, भाषा एक प्रतीकात्मक है। ओके, पहला विशेषताएं में लिखेंगे प्रतीकात्मक। ओके, भाषा ध्वनिमय है, भाषा ध्वनिमय। ध्वनि जानते हैं ना, साउंड जिसको बोलते हैं, ध्वनिमय। जैसे अचानक साइंस की भाषा में आप कोई बातें बोलते हैं तो यहाँ से वेव निकलता है, यूं यूं वेव के रूप में जाते हैं, किसी के कानों तक पहुँचता है, तो ये भी ध्वनिमय है। ओके, भाषा का संबंध मनुष्य से है, सही बात है। सभी प्राणियों में मनुष्य जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी है, दिमाग है, उसके पास सोचने की क्षमता है। सभी जीवों में सोचने की क्षमता होती है, लेकिन मनुष्य जितना नहीं। मनुष्य एक बहुत बड़ा विद्वान जीव है। भाषा मुख से उच्चारित होता है, सही है। भाषा 4 नंबर में लिखिएगा, भाषा मुख से उच्चारित होता है। उसके बाद क्या है, भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है। भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरण से आती है। कहने का मतलब है कि देखिए आप कितना भी कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन एक जो भाषा घर के परवरिश से मिलता है वो एक अनुकरणीय होता है दोस्तों, इस चीज़ को आप भी मानिए। उसके बाद है भाषा परिवर्तनशील है, जाहिर सी बात है भाषा परिवर्तनशील है भाई। परिवर्तनशील क्या मतलब, जो गतिशील है, चल रहा है, बदल रहा है, उसी को बोलते हैं, समझ जाइए। ओके, उसके बाद देखिए भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, जाहिर सी बात है भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है भाई, जाहिर सी बात है क्षेत्रीय सीमा होती है ना। जैसे हम लोग क्या हैं, बिहार से हैं, बिहार की अपना भोजपुरी भाषा है, हिंदी भाषा है, मैथिली भाषा है। छीछा की हाल छे, का हो का हाल चाल बा, केने जात है से, ऐसे बोला जाता है ना दोस्तों, मतलब एक बिहार तक ही बोला जाता है। वही हरियाणा में जाइए कि मैं थारा नौकर लाग रहा सू, ऐसा बोलता है लोग। गुजरात में जाइए आमित कुछ बोलता है लोग, आमित तम्बाकू कैसे पता नहीं क्या है। अब बंगाल में जाइए, बंगाल में क्या बोलता है लोग, मारी गुद्दी, ऐसे मतलब कुछ थोड़ा खराब वर्ड है। उसके बाद देखिए तो सबका मतलब क्या, क्षेत्रीय सीमा है, क्षेत्रीय सीमा तक ये भाषा बोला जाता है। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होता है। देखिए भाषा जो है ना दोस्तों क्या करता है, अगर आपको आसानी से भाषा आ गया तो किसी भी क्षेत्र में आप अपना विकास कर सकते हैं उसके मदद से। ओके, चलिए अगला देखिए, अगला विशेषता है भाषा का विकास नदी की धारा के समान अवध गति से होता है। अगर आपका इंग्लिश धारा प्रवाह है, समुद्र में देखते होंगे नदी की धारा जो होती है दोस्तों, जिधर जाएगी उधर वो लेकर चली जाती है, उसी तरह भाषा है। आप जिस भाषा में ढलेंगे
उसी तरह आपका एगो अलग धारा बन जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखिए, आगे देखते हैं अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, ये जान लीजिए। अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? देखिए मैंने लिखा है इसमें अक्षर या वर्ण में, आपको पता होगा अक्षर या वर्ण किसे, तो पहले से आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन जान लीजिए फिर से एक बार। भाषा का वह छोटी से छोटी भाग, भाषा का वह छोटी से छोटी भाग जिसके टुकड़े ना हो सके। भाषा का वह छोटी से छोटी भाग जिसके टुकड़े ना हो सके। जैसे क को टुकड़ा कीजिएगा, ओ आ हर्ष है दीर्घ है, इसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। ओके, तो भाषा का वह छोटी से छोटी रूप जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे ही अक्षर या वर्ण कहते हैं दोस्तों। समझ गए? एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया है, अ है, आ है, हर्षई है, दीर्घई है इत्यादि लिख सकते हैं आप। ओके, उसके बाद क्या है? शब्द। क्या है दोस्तों? शब्द। तो अक्षरों के योग से बनने वाला ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के योग से बनने वाले ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या चाहे दो वर्णों, क्या ऐसे बोल सकते हैं, दो अक्षरों के योग से बनने वाले शब्द को भी शब्द बोलेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, समझने का खेल है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आकर आ, आना, आना ये शब्द बन गया, जाना, जा आना शब्द बन गया, रात दिन शब्द बन गया। समझ गए? आगे देखिए दोस्तों, आगे समझिए, आगे क्या है आपका? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? वाक्य किसे कहते हैं? ए सेंटेंस और ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस। कैसे बोलेंगे? चलिए देखिए, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, ऐसा वाक्य जिससे किसी बात का मतलब निकले। सिंपल भाषा में है, अब भाषा में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मतलब बनता हो। ओके, उसे ही वाक्य कहते हैं। राम घर जाता है, भाई राम कहाँ जाता है? घर जाता है। सीता आम खाती है, सीता क्या खाती है? भाई आम खाती है, मतलब निकल रहा है। उसके बाद लिपि किसे कहते हैं? ये प्रश्न यहाँ से आएगा दोस्तों। ओके, लिपि किसे कहते हैं? देखिए, भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने की तरीका जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। भाषा को जिस तरीके से आप लिखें वही आपका लिपि कहलाता है। उसके बाद भाषा के उच्चारित स्वरूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के उच्चारित स्वरूप को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ओके, अब देखिए, विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपि मैंने लिखा है। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बनेगा दोस्तों, ना बनने का कोई सवाल नहीं है। ये नोट्स है ना, आप नोट्स पढ़ लीजिए अच्छे से नोट्स बनाकर, और यहाँ से ना 15 से 17 नंबर लड़ गया तो फिर बोलिएगा, कॉल कर बोलिएगा कि सर 15 नंबर नहीं, 1-2 नंबर कम लड़ा, तो भाई 1-2 नंबर चलेगा लेकिन लड़ेगा जरूर। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े विद्वान का है। ओके, बाद में बताएंगे वो कौन विद्वान है। मेरे भी गुरु हुए तो आप लोगों के भी गुरु हुए। ओके, देखिए, विभिन्न भाषा क्या है दोस्तों? विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपि, ठीक ना? क्या है? विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपि। तो देखिए, एक तरफ भाषा है और एक तरफ लिपि मैंने लिखा है। हिंदी, हिंदी का लिपि क्या हो जाएगा दोस्तों? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? देवनागरी है। बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? तो बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? बांग्ला है। ओके, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। ओके, उसके बाद है गुजराती। गुजराती भाषा की लिपि क्या है? मलयालम। गुजराती भाषा की लिपि क्या है? मलयालम। गुजराती भाषा की लिपि क्या है? मलयालम। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। याद हुआ? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। मलयालम भाषा की लिपि तो गुजराती बोलिएगा। ओके, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। ओके, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी। ओके, उर्दू भाषा की लिपि पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फारसी। उर्दू भाषा की लिपि पूछेगा तो क्या बोलेंगे? फारसी। नेपाली भाषा की लिपि पूछेगा तो क्या बोलेंगे? देवनागरी। नेपाली भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा,
इन सब की लिपि क्या होती है? देवनागरी। और कोंकणी भाषा की भी लिपि क्या होती है? देवनागरी। कोंकणी भाषा की भी लिपि क्या होती है दोस्तों? देवनागरी होती है। कोंकणी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। डोगरी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। डोगरी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है हिंदी का महत्व। अब भाई आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल की विशेषताएं हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड से आसानी से बात कर लेते हैं, करते हैं ना। अगर सपोज करो मोबाइल ना रहे, कोई किसी को नहीं पूछेगा। मोबाइल के बिना एक पल कोई नहीं रह सकता है। अगर किसी को बोलोगे कि भाई हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं और तुम ना 1 साल मोबाइल के सहायता मत लो, ऐसे ही रहो, वो बोलेगा कि भाई अपना ये 10 लाख रुपया अपने पास रखिए और हमको मोबाइल ही रहना। क्योंकि मोबाइल के बिना आज ऐसा मतलब एक चलचित्र बन चुका है जिसके बिना कोई नहीं रह सकता है। आप ही लोग का हम भी हैं, हम भी आप ही लोग की तरह हैं। मोबाइल दिन पर दिन इंसान को कवर करते जा रहा है। कुछ भी हो मोबाइल, कुछ भी हो मोबाइल, है कि नहीं? तो मतलब एक तरह इसका उपयोग भी है और एक तरफ से दुरुपयोग भी है। अब दुरुपयोग कैसे करेंगे? आप मोबाइल रखे हैं तो ये नहीं कि आप 10-10 घंटा गर्लफ्रेंड से बात कीजिए, 10-10 घंटा अपने हस्बैंड से बात कीजिए या आप अपनी वाइफ से बात कीजिए। अरे जब 10 घंटा बात करेंगे तो वो काम कब करेंगे? देखिए एक अच्छी रिलेशनशिप वही होता है जो बोले कि नहीं पहले पढ़ाई करो फिर उसके बाद हम तुमसे बात करेंगे, पहले कुछ बन जाओ, जाओ हम तुम्हारे हैं, बन कराओ और हमें उठा कर ले जाओ। क्या ये होता है ट्रू रिलेशनशिप? द रिलेशनशिप शुड बी बिटवीन, ये कहावत है ना, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए हिंदी में कि जैसे मछली और फिश, जैसे जल में मछली रहती है वैसा, जल के बिना मछली नहीं, वैसे ही दूध के बिना जल नहीं। दूध में पानी मिलाओगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना हमने पानी मिलाया। उसी तरह की रिलेशन है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वैसे रहो, बोलो। अगर करियर के बीच में अगर कोई आता है साइड कर दो। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना तो पता है दोस्त, अरे जो चाहोगे ना वो कर सकते हो। मैंने देखा है। देखो अगर सपोज करो, अगर तुम किसी को चाहते भी हो, बनाना चाहते हो, या कोई तुमको अच्छा लगा या अच्छी लगी, ठीक है आप लोग रिलेशनशिप में तो आ गए। भाई रिलेशनशिप चलाने के लिए तो ये चाहिए, रोकना चाहिए। ये नहीं होगा तो रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाएगा, ठीक ना। खूब से खूब अच्छा रिलेशनशिप होगा ना तो इसके बिना कमज़ोर हो जाएगा। 1 दिन अच्छा लगेगा, 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन चौथे दिन जब नहीं मिलेगा सब चीज़ सुविधाएं तो आपको अजीब लगेगा। क्षणिक सुख है। और कभी कभी एक कहावत है ना सर, सच्ची चीज़ के आगे मतलब एक क्या बोला जाता है उसको, आग, आग का गोला जिसको भूख बोलते हैं, उसके सामने तो अच्छा अच्छा रिलेशन भी फीका पड़ जाता है। तो देखिए हम ये सब महत्व बता रहे थे, ओके, एग्जाम्पल था ये महत्व का एक दूसरे का। अब हिंदी का महत्व जानिए आप कि हिंदी का महत्व क्या है। देखिए हिंदी भारत के एक विशाल क्या है, भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भारत के एक विशाल भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को बोलने की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। हिंदी भाषा बोले जाने की जो संख्या है ना विश्व में, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है विश्व भर में। विश्व में हिंदी भाषा का 3रा स्थान है। विश्व में हिंदी भाषा का 3रा स्थान है। और हिंदी भाषा देश ने राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि यह क्या किया है, संपर्क भाषा भी है। एक हिंदी जो हमारा भाषा है यह देश का ही भाषा नहीं, क्योंकि भारत देश का एक बोले जाने वाला भाषा है, मातृभाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। उसी तरह ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाता है। अगर देखो हमारा भाषा क्या है, हिंदी है, पूरे देश का क्या हो जाएगा, अलग अलग हमारा देश क्या है, राज्यों का एक संघ है। भारतीय अनुच्छेद आईपीसी धारा 1860 के तहत जो बना है उसमें क्या बोला गया है कि भारत, आर्टिकल 1 में भी आप देखोगे तो बोला गया है भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ यानी भारत में बहुत सारे राज्य हैं और बहुत सारे राज्यों में क्या है, बोले जाने वाली भाषाएं हैं। जैसे बिहार का भोजपुरी, गुजरात का मलयालम, बंगाल का क्या, बांग्ला हो गया। तो भाई सभी राज्यों के लोग अलग अलग भाषाएं हैं, एक दूसरे को बोलने के लिए वो
क्या कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सभी भाषाओं को जानने के लिए एक हमारा क्या किया गया, एक मातृभाषा बनाया गया, नेशनल, ओके, नेशनल लेवल पर एक भाषा बनाया गया कि अगर किसी को परेशानी होगी तो हम हिंदी में बात कर सकते हैं। लेकिन कभी कहीं देखना, जैसे हमारे बिहारी भाई लोग हैं, ओके, हम लोग बिहार से हैं, हमारी भाषा के बोलने वाले जो लोग हैं उनके साथ कितना गलत बर्ताव किया जाता है, उनके साथ कितना गलत तरीके से पेश आया जाता है, और हम लोग को ये दिखाया जाता है कि हम लोग नीच हैं। बिहार के जो हिंदी भाषा के लोग बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वो नीच हैं, मतलब वो लोग अनपढ़ गंवार है, जाहिल है। लेकिन दोस्त, बिहार के लोग अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं है, क्योंकि ऐसा ही यही बिहार है जहाँ सम्राट अशोक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी यहाँ पर आए हुए हैं और आंदोलन किए हैं, ठीक ना। ये ऐसा महापुरुषों की धरती है। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात वो निम्न दृष्टि से देखते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बिहारी 100 पे भारी होता है दोस्त, ये सबको पता है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आप लिखिएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा महत्व है दोस्तों, ये स्टेट पीसीएस का नोट्स है। हिंदी भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यह भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है, तार्किक है। एक ध्वनि के लिए इसमें एक ही चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए इसमें एक ही चिन्ह है, और यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उच्चारित ध्वनियों ही अंकित होती है, जिसका हम उच्चारण करते हैं वही अंकित किया जाता है। उसके बाद क्या है, तीसरे नंबर में लिखिएगा कि इस हिंदी भाषा के पास विपुल शब्द भंडार है, और संस्कृत के साथ इसमें अपने विकास का क्रम में अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी आदि अनेक भाषाओं के हजारों शब्दों को तराश कर क्या किया गया, लिया गया है। मतलब जितने भी देश के भाषाएं हैं उनको पढ़ने के बाद निचोड़ कर जो उनसे सारांश निकला, तब इसको बनाया गया और इसमें अंकित किया गया। उसके बाद क्या है, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में यह भाषा पर्याप्त सक्षम है। अब तो हमारे देश में जो एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई है वो भी हिंदी माध्यम में हो रहा है, हिंदी माध्यम में, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी माध्यम में सरकार ने वो कर दिया है। आगे देखिए, आगे क्या है दोस्तों, आगे है आपका कि यह रचनात्मक साहित्य की भाषा क्या है, यह रचनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई है, और विश्व की लगभग सभी भाषाएं हिंदी के देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। विश्व की जितनी भाषाएं हैं वो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है, और यह सरल, व्यवहारिक और जीवंत भाषा है। यह सरल, व्यवहारिक और जीवंत भाषा है, और यह भाषा सामाजिक संस्कृति और संप्रेषण का माध्यम है। देखिए, कभी कभी हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसे आप बोलते होंगे कि कहीं कहीं कि क्या इंग्लिश हो गया, इंग्लिश भी तो भाषा ही है, बोलते हैं ना, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच वाज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी एक भाषा है, क्या है, आपको हिंदी आएगा तो आप आसानी से क्या करेंगे, हिंदी के तरह इंग्लिश को बोल सकते हैं, ठीक ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं, और हिंदी का क्लास यही, सर को देखते हैं, सर क्लास लेंगे क्या, इंग्लिश का क्लास, ठीक है, क्लास ले लीजिए। सर आप लोगों के बीच आते हैं, इंग्लिश का क्लास लेंगे और कुछ बता देंगे, जो भी होगा। हम लोग देखिए एक माध्यम है दोस्तों, मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा, हम लोग घोर कर पिला नहीं सकते हैं। देखिए, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है, बोला जाता है। कुछ लोग बोलेंगे आपको समाज में, somebody told me you have properly changed, तो बोलिएगा इट इज़ नॉट सो, आई एम नॉट प्रॉपरली चेंज। और जिसने बोला ऐसा वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा घबराना नहीं है, आपको जितना हो सके उतना पढ़ते रहिए, और ठान लीजिए कि करना है तो करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं, ठीक ना। तो चलिए, वंस अगेन बाय बाय, हम फिर मिलेंगे कल इसी समय पर, और एक नए जोश उमंग के साथ। जितना हो उतना पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई में वो सब चीज़ है, पढ़ाई के बिना आप पशु समान है, ओके। तो इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सेशन को शेयर कीजिएगा जो लोग पढ़ने के लिए डिजायरेबल हैं, ओके दोस्तों। चलो भाई, चलो। गुड इवनिंग डियर्स, गुड इवनिंग। रेडी नहीं है, चलिए। तो कैसे हैं मेरे प्यारे लाल, आप सभी को एक बार मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कुंजेश कुमार,
और आपके साथ है स्टैंड बीपीएससी। आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता है मेरे सेशन में। और एक बार फटाक से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए मेरे सेशन को। आपको महाकाल की कसम आप लोग फटाक से शेयर कीजिए, एक बार शेयर को, महाकाल को शेयर कीजिए सभी लोग। और सभी लोग एक बार जय हिंद मेरे तरफ से, सभी लोगों को एक बार हार्दिक स्वागत है। और इस सावन मास में मेरे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और इसी सावन मास के साथ एंजॉय के साथ आनंद के साथ पढ़ते रहिए, बनते रहिए और मेरे साथ आप जुड़ते रहिए। ठीक है, चलिए हम कुछ बात करते हैं आज। इंग्लिश जो हम लोग है मेनली, देखो बच्चों 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि हम लोग 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है आपका, सिंपली वो 15 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है उसमें हमें 4 से 5 जो टॉपिक्स हैं उस चीज़ के लिए हमको एंटो और साइनो, क्या है हमने बताया है, एंटो और साइनो। एंटो और साइनो ये 2 जो चीज़ें हैं ये आपको कभी क्लियर नहीं होंगी। इसके लिए ये 1 नंबर के लिए आपको कम से कम 1000 वर्ड याद करने होंगे एंटो, और इस साइनो के लिए कम से कम 1000 वर्ड याद करने होंगे। ये भी कंफर्म नहीं है कि अगर आप 1000 वर्ड याद कर लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स आपके पॉकेट में आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ ग्रामर का सेक्शन हम पढ़ लेते हैं, जैसे रिमूवल ऑफ टू, नरेशन, वॉइस, ठीक है, वॉइस, उसके बाद आपका टेंस, प्रीपोजिशन, ठीक है, वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दिखाई दे रहा है भाई मेरे? तो ये सारे चैप्टर रिमूवल ऑफ टू से आपका एक क्वेश्चन से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा आपका नरेशन से आएगा एक क्वेश्चन, जिसमें कोई डाउट नहीं है। वॉइस से आएगा, टेंस से आपका आएगा क्वेश्चन। प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन बच्चों तो 1 नंबर आपने प्रीपोजिशन पढ़ लिया, आपका 2 नंबर आपके पॉकेट में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जहाँ तक बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि हाँ भाई हाँ कंप्रीहेंशन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, जी 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 हाँ ठीक है बच्चों आपका। हाँ एक बच्चे ने कमेंट किया है सर कंप्रीहेंशन और वोकैब करवा दीजिए। हाँ भाई बिल्कुल करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ाई की टेंशन मेरी है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। और कल का टॉपर है राकेश आर्यन, जो कि टॉपर है। मैं राकेश आर्यन को बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन बोलता हूँ, ऐसे ही आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और सोनम सिंह जो कि टॉप लिस्ट में है, टॉपर लिस्ट में है, मैं उनको भी कांग्रेचुलेसन बोलूँगा पूरे यूट्यूब से। जो बच्चे हमारे इसमें क्विज में टॉप करेंगे, जो बच्चे हमारे क्विज में टॉप करेंगे, मैं उनका नाम पूरे यूट्यूब से लूँगा, पूरा इस यूट्यूब के चैनल पे आके मैं आप सभी के नाम लूँगा। और जिस दिन आप सिलेक्शन लोगे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे खड़ाऊँगा और सारे लोगों से, पूरे देशवासियों से नहीं, पूरे वर्ल्ड से आपको रूबरू कराऊँगा, आपको रूबरू करवाऊँगा, ठीक है। अभी मेरे भैया जी एक आए हुए हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊँगा, समय आएगा तो, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग देते हैं एंटो और साइनो, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन जहाँ तक की बात है बच्चों, कॉम्प्रीहेंशन जो चीज़ है आपका, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन आपका होगा। इसमें हम किसी को बता देते हैं, इसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है। कॉम्प्रीहेंशन का कोई रूल और रेगुलेशन इसमें काम नहीं करेगा, आपका सेंस काम करेगा, आपका माइंड काम करेगा। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है इसमें प्रैक्टिस की चीज़ है। इसको 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा आपका, उसको प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉम्प्रीहेंसिव होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये सर आपका टॉपिक रहा, इस तरीके से हम पढ़ाई होगा। चलिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, चलिए हम कुछ अब एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं। हाँ आप सभी लोगों को एक बार रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि इंग्लिश वाला कुंजेश भाई, इंग्लिश वाला कुंजेश भाई, इस चैनल को आप फटाक से सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं इंग्लिश में सीखना, इंग्लिश बोलना, 10th क्लास के एग्ज़ाम, 12th बोर्ड्स का एग्ज़ाम, UGC नेट, ग्रेजुएशन का नोट्स, BA PG सारे चीज़ें का आपको ऑल अराउंड इंग्लिश का नोट्स आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कीजिए आज ही इंग्लिश वाला कुंजेश भाई को, ठीक है, जो कि मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ और मैं आपका हमेशा भाई ही रहूँगा, क्योंकि भाई और भाई एक खून होते हैं। और जब एक भाई और भाई मिलते हैं तो पूरे दुनिया की ताकत रखते हैं जीतने के लिए, ठीक है।
तो इसलिए हम सभी लोग जीतेंगे एक दिन, एक टाइम आएगा कि हम सभी लोग जीतेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, साथी का मतलब ये नहीं कि आपका टाइम बर्बाद करे, साथी का मतलब ये हो कि आपके एक एक पॉइंट पे, एक एक कैरियर पर ध्यान दे। आज तो सभी को गर्लफ्रेंड मिल जाते हैं, आज तक सभी लड़के को गर्लफ्रेंड मिल जाते हैं। कैसी गर्लफ्रेंड? 4 घंटा बात करने के लिए, डेली मिलने के लिए, 5 घंटा वीडियो कॉल, 6 घंटा मैसेज और 3 घंटा इंस्टाग्राम। लेकिन कोई शायद किसी को, लड़के को ऐसी गर्लफ्रेंड मिलती है जो बोलती है बाबू आज थोड़ा पढ़ाई कर लो, फिर कल मुझे तुम उठा लेना। ऐसे किसी को नहीं मिलती। 99% लड़कियां यही सोचती है कि सारे लड़कों का कैरियर ख़राब करती है। 99% लड़कियां, शायद ही कोई ऐसी लड़की होती है जो लकी होती है, शायद ऐसे कुछ लड़के गधे होते हैं, कमीने होते हैं, जिनको ऐसी गर्लफ्रेंड मिल जाती है जो कि उसके कैरियर को बना देती है। हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर आपका साथी अच्छा मिल गया तो आपका चंद्रमा पर पहुंचा सकता है, और अगर आपका साथी ऐसा खराब मिल गया तो आपको कुआं में डुबा सकता है। आज बहुत सारे लड़के सुसाइड कर लेते हैं, पुल पर से दुख जाते हैं, ट्रेन के आगे दुख जाते हैं। ये क्या है? अपनी जान दे देंगे, जान दे देते हैं, ये क्या है? और आज बहुत सारे ऐसे लड़के हैं कि ब्रेकअप होने के बाद क्या करते हैं? यूपीएससी क्रैक करते हैं। तो अरे भाई यूपीएससी क्रैक करो ना, बीपीएससी क्रैक करो ना, क्या उसके आगे कूदना? एक लड़की के लिए तुम अपने मम्मी पापा के लिए सोचो जिन्होंने आपको जन्म दिया। कभी भी आपको अगर लगता है कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरी एक बात को याद रखना, जिन्होंने मुझे जन्म दिया उसके लिए हमने क्या किया? वो तो आपने कर्ज लिया है ना, और एक कर्ज अभी माँ बाप की कर्ज कभी चुका नहीं सकते, माँ बाप की कर्ज कभी चुका नहीं सकते। तो इसलिए कभी भी अगर सुसाइड करने का मन में ख्याल आए तो एक बात ही सोचना, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उसका मैंने कर्ज कहाँ चुकाया है। और कर्ज चुकाएंगे कब? जब वो लोग बूढ़े होंगे, तब उन लोगों को जब हम लोग हेल्प करेंगे, उनका हाथ पकड़ कर, जब हम लोग बचपन में हम लोग जिस तरह से उनका हाथ पकड़ कर चलते थे, वैसे हम लोग भी वो जब बूढ़े होंगे तो हाथ पकड़ कर चलेंगे, तब जाके आपका कर्ज उतरने वाला है भाई मेरे, वरना इस दुनिया में भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा। चलिए मिलते हैं फिर कल से, आपका पढ़ाई होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय 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 बाय। और हाँ, सारे बच्चे लोग प्लीज़ आप लोग क्विज से जुड़िए। टेलीग्राम चैलेंज जो है हमारा, टेलीग्राम चैलेंज है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टैंड बीपीएससी, ये आप लोग जाएंगे टेलीग्राम पर और ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। स्टैंड बीपीएससी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वहाँ आप लोग ग्रुप से जुड़िए। समझ में आ रहा है ना? सभी लोग ग्रुप से जुड़िए, आप लोग सभी लोग क्विज कीजिए, कि क्विज ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको सफलता ला सकती है और आपको एग्जाम में टॉप लगा सकता है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए सभी को जुड़िए, सभी को जुड़िए। सेशन मैं भी साथ में रहता हूँ, मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। इसमें आप लोग सभी को क्विज से जुड़िए, डेली शाम को क्विज से जुड़िए आप लोग, ठीक है। 3 बजे और 9 बजे, शाम को 3 PM और रात को 9 PM, ठीक है। और दिन को 12 बजे, ठीक है, दिन को 12 बजे ये टाइम आपका है, ये शेड्यूल है आपका। इसमें टेलीग्राम मैसेज में इसको अनाउंस कर दिया जाता है, उसमें मैसेज भेज दिया जाता है, इसलिए सभी कोई क्विज से जुड़िए, ठीक है। चलो बच्चों, ओके, डेट्स ऑल, बाय बाय, जय हिंद।